नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अनुच्छेद जो बार बार परीक्षा में पूछता है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो इनको हम देखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? यानी कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यानी कि किस अनुच्छेद में नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है उनका वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? यानी कि अस्पृश्यता निषेध से मतलब है छुआछूत का वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किया गया है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछता है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1) में। अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी कि मूल अधिकारों में जो बच्चों से संबंधित अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी राइट आंसर। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह अनुच्छेद 32, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(a) में जोड़ा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर, अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्यों को। और दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये लिए गए रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति को जो अपने पद से हटाया जा सकता है वो महाभियोग विधि है, उसके तहत हटाया जा सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85 में महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी राइट आंसर, अनुच्छेद 63 में तो उपराष्ट्रपति से संबंधित वर्णन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दिया गया अनुच्छेद 85 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है धन विधेयक की? तो वह दी गई अनुच्छेद 110 में, राइट आंसर ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत के संचित कोष से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 का 3 और अनुच्छेद 148 का 6, ये सभी भारतीय संविधान के संचित कोष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो कर सकता है अनुच्छेद 123। राइट आंसर ऑप्शन सी, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो चलाया जाता है अनुच्छेद 124। राइट आंसर ऑप्शन सी। और राष्ट्रपति पर पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति महाभियोग कब कौन से अनुच्छेद में? तो लगाया गया था 85 में, अनुच्छेद 85 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यानी कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानून से संबंधित विवादित हो उसमें सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? तो वो ले सकता है अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी। मान्य या न मान्य राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद में की दी गई है? तो वो दी गई अनुच्छेद 248 में। राइट आंसर ऑप्शन डी, 248। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का प्रावधान वो दिया गया अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन बी राइट आंसर 280 में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये पहले कानूनी अधिकार, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, पहले ये मौलिक अधिकार था, तो यह अब वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में इसको संवैधानिक अधिकार दिया गया है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 300 क में, और पहले यह था अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी राइट आंसर 343। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो करता है 352, अनुच्छेद 352। राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, वो किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन 356। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ये तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो 352 में है, एक राष्ट्रपति शासन 356 और एक वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल क्या किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।